हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ ऐसे टेस्टी कोफ्ते जो कि आराम से हमारे घर में मिलने वाले सामान से बड़ी आसानी से बन जाते हैं और ये हेल्दी इतने हैं कि मैंने मात्र आधा टीस्पून तेल से ही इनको बना लिया। कैसे बनाए ये जानने के लिए तो आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ में मेरे किचन में देखने के लिए इस रेसिपी को। देखिए कितने यम्मी से लग रहे हैं ना। तो बस देर किस बात की, चलते हैं अपने किचन की तरफ। कच्चे केले के शानदार कोफ्ते बनाने के लिए जो कि टेस्ट में किसी भी मलाई कोफ्ते, आलू कोफ्ते या लौकी कोफ्ते को मात दे सकते हैं, मैंने लिए हैं 2 केले और इनके आगे और पीछे के सिरे को बस ज़रा सा काट करके एक कुकर मैंने लिया है जिसमें मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी लेकर के जितना कि हमारे केले भीग जाए 1 से 2 बूंद तेल मैंने नमक का डाला है ताकि हमारे केले का स्टार्च हमारे कुकर को बिल्कुल भी गंदा या चिपचिपा ना करे। थोड़ा सा डाला नींबू का रस मैंने ताकि केले हमारे सफ़ेद बने रहे, क्योंकि केले में ये टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और काले होते हैं। नींबू का रस डालने से वो काले नहीं पड़ेंगे। बस गैस पे हम चढ़ा देंगे अब कुकर को बंद करके और 1 सीटी लगने के बाद बस हम इस गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि ज़्यादा पकाने से हमारे केले ज़्यादा मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेंगे और हमारे कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे। उसके बाद बस क्या, जब ठंडे हो गए तो केले को मैंने लिया छील दोनों को इस प्रकार, और अब ये हमारी चॉइस है कि हम इसको कद्दूकस में ग्रेट करें या इस प्रकार हाथों से मैश करें। अब जब हाथों से हम मैश कर रहे हैं तो इसमें कोई भी लम्प्स न रहे, इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ आलू मैशर का। आलू मैशर से क्या होगा कि हमारा ये एक अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार हो जाएगा जो कि हमारे केले के कोफ्ते को एकदम अच्छा बनाने में हमारी हेल्प करेगा। बस हमारा डो तैयार हो गया तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से पनीर। पनीर या क्वाइट ऑप्शनल है, पर इसको डालने से क्या होगा कि हमारा केले के कोफ्ते जब बनेंगे ना उसमें एक अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आएगा। यहाँ पे 3 बड़े चम्मच मैंने डाले हैं इसको बाइंडिंग देने के लिए ब्रेड क्रम्स के, और उसके साथ मैंने डाला है टेस्ट के अनुसार नमक, थोड़ा सा दरदरा कूटा आधा चम्मच मैंने डाला काली मिर्च, और उसके साथ में ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। मसाले आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा या कुछ और भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। हाँ, धनिया पत्ती ज़रूर डालिएगा, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। बारीक काट के धनिया पत्ती को डाल के हम इसको मैश कर लेंगे और देखिए एकदम अच्छा सा स्वीट सॉफ्ट डो जो हमारा होता है ना कोफ्तों के लायक, वो बन करके हमारा तैयार हो जाएगा। तो बस इस प्रकार का हमें ये कर लेना है। और अब हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे गोले कोफ्ते के साइज के हम तोड़ेंगे। देखिए इस प्रकार से आप अपनी पसंद के अनुसार साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस प्रकार हाथों से हम उसमें मसलेंगे और एक अच्छा सा पेस्ट बना के उससे चपटा करेंगे। अब जो मेन इंग्रेडिएंट इसमें है काजू और किशमिश या कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं और बीच में इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने किस चीज़ के कोफ्ते बनाए हैं, बल्कि ऐसे लगेगा कि जैसे एकदम सॉफ्ट से मलाई कोफ्तों से भी ज़्यादा टेस्टी कोई कोफ्ते खा रहे हैं। तो देखिए हमारे सारे कोफ्ते इस प्रकार तैयार हो गए हैं। शेप मैंने इसकी आज थोड़ी ओवल रख ली है, आप चाहे तो इसको राउंड भी कर सकते हैं। पर अब मैं जो करने वाली हूँ इसको बिल्कुल कम तेल में, आप देखिए मैंने मात्र आधा टीस्पून तेल भी इसमें नहीं यूज किया है, और कढ़ाई में इस प्रकार लगा के गैस को गर्म होने के बाद सारे कोफ्ते को हल्के से हाथों से प्रेस करते हुए इसमें डाल दूंगी। अब जब हमने तेल नहीं यूज किया तो हमें थोड़ा सा इसको ब्राउन करने के लिए इस प्रकार कढ़ाई को चलाएंगे, रख देंगे, चलाएंगे, रख देंगे। इस प्रकार घुमा घुमा करके हम इसको कोफ्तों को अच्छा से पका लेंगे। थोड़ा सा हम स्टेपुला का भी मदद लेंगे ताकि हमारे कोफ्ते चारों तरफ से बराबर सिक जाए। वैसे हमारे कोफ्तों में हमने कोई भी कच्ची चीज़ नहीं डाली है, इसलिए हमें इसका कच्चापन का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो देखिए हमारे कोफ्ते एकदम ब्राउन से हो गए हैं सब तरफ से। तब हम क्या कर सकते हैं, गैस को यहाँ करके बंद एक साइड में रख देंगे और करेंगे आगे की तैयारी।
अब हम करते हैं कोफ्ते के लिए ग्रेवी बनाने की तैयारी। तो एक बोल में मैंने आधा चम्मच हल्दी के साथ 2 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च का लेकर के नमक लिया है स्वाद के अनुसार, और उसके बाद में मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है कश्मीरी लाल मिर्च का, हमारी ग्रेवी को अच्छा कलर देने के लिए। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 बड़ी चम्मच, यानी कि जिससे हम खाना खाते हैं वो खाने वाली चम्मच बेसन का, और 2 बड़े चम्मच, आप कह सकते हैं 3 बड़े चम्मच जो होते हैं ना हमारे घर में दाल वगैरह जिससे हम परोसते हैं, वो वाली चम्मच को हम लेकर के मलाई के इसके साथ मिक्स कर लेंगे। मलाई की क्वांटिटी हमें थोड़ी ज़्यादा भी लग सकती है क्योंकि हमें इसका एक पेस्ट सा बनाना है, तो ज़रूरत के अनुसार हम मलाई ले लेंगे। मलाई का प्रयोग हमें इसलिए ज़रूरी रहेगा क्योंकि हम अपनी ग्रेवी को एकदम नाम मात्र के तेल से बनाने वाले हैं। और उसके साथ में मेरे पास में है 2 टमाटर जिसको मैं बारीक पीस लूँगी इस प्रकार से। तो ये हमारी ग्रेवी की तैयारी हो गई है। अब हम चलते हैं अपने गैस की ओर, जहाँ पर हम कढ़ाई में एकदम नाम मात्र का तेल मैंने लिया है और उसके साथ मैंने उसमें डाल दिया है जीरा और राई का छोंक। अब जब ये दोनों तड़कने लग गए हैं तब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से अपने जो करी पत्ते होते हैं ना वो, और हींग, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और अब मलाई वाला में ये सारा पेस्ट इसमें डाल करके मेरे को इसमें भून लेना है। पूरा पेस्ट उलट दूंगी मैं कढ़ाई में और आराम से धीमी आंच पे इसको चलाते हुए पका लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने तेल का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया, आपने देखा कि मात्र आधा टीस्पून तेल था, तो इसी के अंदर मेरे को अपनी ग्रेवी को पकाना है। अब चूँकि मलाई इसमें डाली हुई है तो मलाई थोड़ा सा इसके साथ पक करके इसको एक बहुत ही सुंदर क्रीमी टेक्सचर देने वाली है। मैंने यहाँ पे अदरक का प्रयोग नहीं किया था तो थोड़ा सा मैं सौंठ का पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे टमाटर की ग्रेवी के साथ में बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, पर मैं आज इसको बिल्कुल शुद्ध जैन तरीके से बनाने के कारण अदरक का प्रयोग न करके मैंने सौंठ पाउडर का प्रयोग किया है। अब जब ये मसाला हमारा 2 से 3 मिनट भून गया तब मैंने इसमें डाल दिया अपना टमाटर पीसा हुआ। बस अब हम इसको जनरल ग्रेवी की तरह भूनेंगे आराम से। अब यहाँ पे जब हम भून रहे हैं तो हमारे पास में हमने तेल का प्रयोग नहीं किया है, तो तेल तो हमें बाहर ऊज आउट होता हुआ ज़्यादा मात्रा में नहीं दिखेगा पर थोड़ा बहुत दिख सकता है। हाँ, एक बात और बता दूं, यहाँ पर आपको लगे कि टमाटर में आपको थोड़ा सा खट्टापन और चाहिए तो आप अमचूर पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। यह आपकी चॉइस है, क्वाइट ऑप्शनल है, मुझे पसंद है इसलिए मैंने किया है। अब देखिए हम ग्रेवी को इस प्रकार पका लेते हैं। यहाँ पर ग्रेवी हमारी थोड़ी धीमे धीमे जब पकेगी तो हम पाएंगे कि थोड़ा थोड़ा सा तेल इसमें से ऊज आउट होगा, लेकिन इससे पहले हम इसे ढक देंगे ताकि ये अच्छा से और जल्दी से पक जाए। देखिए अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा तेल जो बाहर में निकल रहा है, ये साइन है कि हमारी ग्रेवी अच्छा से पक गई है। हम इसको एक बार चला लेंगे और उसके बाद में हम इसमें डालेंगे पानी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब देखिए मैंने करीबन 1.5 गिलास पानी का इसमें प्रयोग किया है। तो इस प्रकार हमारी अब ग्रेवी की यह कंसिस्टेंसी है वो बन गई है। यहाँ पर यह आपकी चॉइस है कि आप अपनी ग्रेवी को कितना थिक या थिन रखना चाहती है, पर मेरे को गाढ़ी ग्रेवी ही पसंद है इसलिए मैंने इस प्रकार का पानी यूज किया है। हम एक बार इसको वापस बॉईल आने देंगे अच्छा से और 2 से 3 मिनट हम बॉईल आने के बाद पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथों से मसल के ज़रूर डालिएगा। और उसके बाद जो हमारे ये कोफ्ते पड़े हैं वो भी अब हम उसके अंदर डाल देंगे। पर एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कोफ्ते देखिए कितने सॉफ्ट से बने हैं। तो चलिए अब सारे कोफ्तों को हम डाल देते हैं उसके अंदर और हमारी ये टेस्टी सी कोफ्ते वाली सब्जी, जिसे आप कह सकते हैं, बन करके तैयार है। कच्चे केले के कोफ्ते इतने स्वादिष्ट, मेरी गारंटी है कि आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कोफ्ते कैसे बने। ये देखिए अभी जितने सुंदर दिख रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा और गार्निश करेंगे जब थोड़ी सी मलाई के साथ में, फेंटी हुई घर की मलाई के साथ ही हम बस इसको गार्निश कर देंगे और थोड़े से धनिया पत्ती के साथ में। अब देखिए ये कितने यम्मी लग रहे हैं ना, देख के ही बस खाने का मन हो जाता है। और इसकी सॉफ्टनेस
वो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने अधिक सॉफ्ट ये बने हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।